आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुकर जनसंघी, भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, महासचिव विशाल गोयल ग्वालियर के तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा कि 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में श्री आशुतोष मुखर्जी एवं योगी माया देवी के घर में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2 कारणों से सदा याद किया जाता है। पहला ये कि वे योगी पिता के योगी पुत्र थे। श्री आशुतोष मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। दूसरा कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय की मांग को लेकर उनके द्वारा किया गया सत्याग्रह एवं बलिदान। भारतीय महिला जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी। भगत सिंह की मौत के साथ ही हिंदुस्तान की जवानी मर गई। मैंने एक मजाक सुना है। मैंने सुना कि एक युवक एक युवती से प्रेम करता था और उसके प्रेम में दीवाना था, लेकिन इतना कमजोर था कि हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था कि विवाह करके उस लड़की को घर ले आए, क्योंकि लड़की का बाप राजी नहीं था। किसी समझदार ज्ञानी ने उसे सलाह दी कि हिंसात्मक सत्याग्रह क्यों नहीं करता। कमजोर कायर वो डरता था। उसको ये बात जच गई। कायरों को अहिंसा की बात एकदम जच जाती है। इसलिए नहीं कि अहिंसा ठीक है, बल्कि कायर इतने कमजोर होते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। भगत सिंह फांसी पर लटक गया और हिंदुस्तान में एक पत्थर तक नहीं फेंका गया उसके विरोध में। आखिर क्यों? उसका कुल कारण ये था कि हिंदुस्तान जन्मजात कायरता में पोषित हुआ है। ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह, जौनपुर। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा कि ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए, मुझे तो भगवा से सजा पूरा हिंदुस्तान चाहिए। भारतीय महिला जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी। जिन ईमानदार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने अपने शासन में 52 लाख करोड़ के घोटाले करवाए और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक लोन एनपीए घोटाला अंजाम दिया, साथ ही कॉमनवेल्थ कोयला 2G एट्रिक्स देवास, अगस्ता वेस्टलैंड, नेवी टैंकर, टाटा ट्रक, आदर्श हाउसिंग, जीजाजी जमीन जैसे अनगिनत घोटालों की बाढ़ लगा दी है। जिस महान अर्थशास्त्री के शासन में महंगाई दर 15% छू गई थी और देश को 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वाले फ्रेजाइल 5 के समूह में रख दिया गया था। संपादक अशोक पटेरिया, छतरपुर। राजीव गांधी ने जुलाई 1987 में श्रीलंका के तमिलों से लड़ने के लिए 20,000 भारतीय सैनिक श्रीलंका भेज दिए थे। भारतीय सैनिक 2 वर्ष 7 महीने 24 दिन तक श्रीलंका में लड़े थे और बेनतीजा जंग लड़कर खाली हाथ वापस लौटे थे। उस युद्ध में 1200 भारतीय सैनिक मौत के घाट उतर गए थे। लगभग 7,000 सैनिक बुरी तरह घायल हुए थे। राजीव गांधी ने भारतीय सेना के श्रीलंका भेजकर 1200 भारतीय सैनिकों की बलि क्यों और किसके कहने पर चढ़ा दी थी? भारतीय सेना के साथ हुए इस माँ बाप का जिम्मेदार अपराधी कौन था? राजनीतिक नौटंकी कर रहे राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्या मजबूरी थी उनके पिता की। ब्यूरो चीफ विशाल गोयल, ग्वालियर। केरल के मेडिकल कॉलेज का फतवा जारी किया गया है। अब हर प्रोग्राम की शुरुआत में कुरान का पाठ करना होगा। हम किस देश में हैं? संवाददाता निहारिका, गुजरात। हालांकि ये सच कांग्रेस का मुंह बहुत काला कर देगा, लेकिन वो सच अब तुमको सुनना पड़ेगा राहुल गांधी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अत्यंत अभद्रता से संबोधित करते हुए तुमने पूछा है कि लद्दाख की गलवान घाटी में कल क्या हुआ, क्यों हुआ, हमारे जवान क्यों मारे गए और हमारी जमीन लेने की चीन की हिम्मत कैसे हुई। ये सच बताने के लिए तुमको वो कहानी नहीं याद दिलाऊंगी जो 58 बरस पुरानी है और 1962 वाली जवाहरलाल की तत्कालीन करतूतों और कुकर्मों को उजागर करती है। इसके बजाय ये कहानी तब की है जब देश की राजनीति और देश की सरकार तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे इशारों पर नाचा करती थी। राहुल गांधी सुनो, लद्दाख की गलवान घाटी में कल जो हुआ और हमारे जवानों को बलिदान इसलिए देना पड़ा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने डर के थर-थर कांपते हुए उस तरह घुटने नहीं टेके जिस तरह से यूपीए सरकार का कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के सामने घुटने टेक दिया करता था। संवाददाता स्मिता मिश्रा, कोलकाता। चीन द्वारा कब्जाई जमीन। अक्साई चीन 1962 में चीन ने कब्जा किया। काराकोरम पास 1963 में चीन ने कब्जा किया। तियापंगनक 2008 में चीन ने कब्जा किया। ड्रमचेली 2009 में चीन ने कब्जा किया। राकीनूला 2013 में चीन ने कब्जा किया।
पर संबंध बहुत अच्छे रहे और कब्जा करने में विफल। चीन डोकलाम 2017 में चीन विफल, लिपुलेख 2020 में चीन विफल, पेगांग वासो 2020 में चीन विफल, गैलवान घाटी 2020 में चीन विफल। बाकी आप सब समझदार हैं। ब्यूरो चीफ संतोष अग्रवाल, ग्वालियर। रेजौगला का युद्ध जब 123 भारतीय जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों को दी मात, 13,000 की लाशें बिछा दी। कुछ लोग ने भारत चीन तनाव के बीच देश को डराने का ठेका ले रखा है। ये वो लोग हैं जो चीन का गुणगान करते हुए उसे अजय बताते हैं और भारत के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी सेना की शक्ति कुछ होती ही नहीं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप 1962 भारत चीन युद्ध में लद्दाख के रेजांगला दर्रा के युद्ध को भूल जाएं। संवाददाता अच्युत शंकर, भगवतीगंज। सपा नेता इकबाल ने सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से डेंटल कॉलेज बना लिया था। योगी जी के एंटी भू माफिया अभियान के तहत इकबाल को उसकी औकात बता दी गई है। लगता है सपा के राज में मुलायम अखिलेश के आशीर्वाद से अधिकतर मुस्लिम नेताओं ने अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया था। कॉलेज के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कलेक्टर लखनऊ की बड़ी कार्रवाई सराहनीय है। ब्यूरो चीफ गीता शुक्ला, लखनऊ। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर।